आज के ही दिन सही 30 मार्च 2022 को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। आज 30 मार्च आ गई। सवाल काफ़ी खड़े होते हैं, लेकिन एक सवाल तो शायद ये भी खड़ा हो सकता है कि भाई आज आपने चश्मा क्यों लगा रखा है। ताऊ देवीलाल वाला पार्क क्यों कहते हैं, कहना चाहिए प्रतिमा वाला पार्क। आप सोच कर देखिए कि हमारी नेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई, ये हमारे शहर की नाक है और इसको लेकर हमारी नेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई। जो 1 साल पहले जिस पार्क का आपने उद्घाटन किया था, उस पार्क की हालत आपके सामने है। ऐसी हालत की उम्मीद हम नहीं करते हैं। 6 महीने का नाम लेकर 12 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक भी अगर आपने इसका उद्घाटन नहीं कराया तो इसका मतलब महेंद्रगढ़ के प्रति आपकी मंशा ठीक नहीं है साहब। नज़ारा तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ ताऊ देवीलाल पार्क की जो प्रतिमा है उसके जस्ट नज़दीक किस प्रकार से जो पशु हैं वो कुछ भिंडी खा रहे हैं शायद, है ना। तो ये ताऊ देवीलाल पार्क है और ये इनकी प्रतिमा, और प्रतिमा पर ख़ास तौर पर लगे हैं पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी लोन के पंपलेट। ख़ास तौर पर बात यह है कि पहले ताऊ देवीलाल जी पेंशन दिलाने का काम करके गए हमारे बुज़ुर्गों को, लेकिन अब ये लोन दिलाने का भी काम करेंगे। ताऊ देवीलाल पार्क जो महेंद्रगढ़ के अंदर है, आज के ही दिन सही 30 मार्च 2022 को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। आज 30 मार्च आ गई। 6 महीने एक समय सीमा निर्धारित की गई थी ताऊ देवीलाल पार्क की कि ताऊ देवीलाल पार्क जो है 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री साहब जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि 6 महीने में ऐसा पार्क डेवलप कर दो कि यहाँ पर दरी बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हालात ये हैं कि देखो आप, इधर कोई यहाँ रोटी रख के चला जाता है ताकि आवारा पशु जो हैं खा सकें, और गोबर भी आवारा पशुओं ने कर रखा है। और ये कॉर्नर जो है ना, ये कॉर्नर देखो आप, ये कॉर्नर भी टूट चुके हैं। और अगर और भी आप देखोगे इधर से तो ये भी टूट चुके हैं। ये देखो आप किस प्रकार से तोड़े जा चुके हैं। हर कॉर्नर जो है इसका टूटा हुआ है। शाम को शराबियों का अड्डा बना हुआ है ये। यहाँ पर आवारा पशु आप कभी भी देख सकते हो। देखिए कितने आवारा पशु हैं। और 30 मार्च के दिन इसका उद्घाटन हुआ था। आज वापस 1 साल बाद 30 मार्च आ गया है। 1 साल हो चुका, लेकिन इस पार्क की कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप उधर देखेंगे तो वो देखो आप कि वो दीवार जो चारबंदी जो भी इसकी करी गई थी वो तोड़ दी गई है। 1 जगह से, 2 जगह से, 3 जगह से, 4 जगह से, अनेकों जगह से जो है दीवार तोड़ दी गई है। मुख्यतः बात यह है कि ताऊ देवीलाल पार्क जो 2 दशक पहले पास हुआ बनना, मतलब इसकी चर्चाएँ शुरू हुई और एक जगह से अलॉट हो गई कि यहाँ ताऊ देवीलाल पार्क बनेगा, लेकिन ये नहीं बन पाया। फिर एक समय आया कि ताऊ देवीलाल के पोते जो हैं, अब हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो यहाँ पर आए और उन्होंने जननायक ताऊ देवीलाल जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं भारत सरकार में, इनकी इस प्रतिमा का अनावरण किया। सवाल काफ़ी खड़े होते हैं, लेकिन एक सवाल तो शायद ये भी खड़ा हो सकता है कि भाई आज आपने चश्मा क्यों लगा रखा है। तो मैं बता दूं कि सामने की धूप है भाइयों, इसलिए लगा रखा है। नहीं तो आप ये कहोगे कि भाई चश्मा लगा के बड़ी रिपोर्टिंग करी आपने। पहले भी इससे संबंधित जब हमने रिपोर्टिंग करी थी उसमें भी चश्मा था। उसका रीज़न भी यही था कि सामने की धूप रहती है इसमें ख़ास तौर पर, इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी सवाल तो खड़े होते हैं क्योंकि सांसद साहब और उस समय रामविलास शर्मा जी भी थे यहाँ, पूर्व जो शिक्षा मंत्री है रामविलास शर्मा जी भी, जब ये प्रतिमा का अनावरण हुआ पूरा जो है ना शहर छावनी में तब्दील हो गया था अपने आप में। उस समय कुछ क्रांतिकारी साथियों ने, क्रांतिकारी तो नहीं कह सकते, मतलब क्रांतिकारी कहेंगे उनको, क्योंकि महेंद्रगढ़ की आवाज़ उठा रहे थे वो, और उनको गिरफ़्तार भी किया गया, बस में बैठा कर ले जाया गया, कहीं पर यूँ ही नज़रबंद टाइप में कर लिया गया पुलिस के माध्यम से। लाइव कवरेज आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, आज भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। 30 मार्च 2022 को ये जो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि नाटक ही हुआ था, क्योंकि उस समय इस जगह पर आके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने अनाउंसमेंट करी कि 6 महीने में ऐसा पार्क बनेगा यहाँ पर कि दरी बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दरी बिछाने की तो भैया ज़रूरत क्या, मेरे हिसाब से पहले इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। दरी तो बहुत दूर की बात है, बाद में बिछेगी दरी तो। और दूसरा ये उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें फवारे लगा देना, इसके अंदर है ना रात को लाइट वगैरह की जो है ना उसकी भी प्रबंध कर देना, बिल पास कर देंगे, एस्टीमेट बना के भेज देना। और यहाँ पर उनके समर्थकों ने तालियां भी बजाई थी
वो तालियां बजाने वाले साथी आज मौन हैं, चुप हैं, कोई आवाज़ नहीं है। हालांकि उस समय बहुत सारे जेजेपी के लोग साथी थे जो उनके समर्थक थे, उन्होंने पुरजोर से ये आवाज़ उठाई थी कि यहाँ पार्क बनना चाहिए, लेकिन उन लोगों की एक भी नहीं चली भाई। और आज जो हैं ख़ास तौर पर वो लोग चुपचाप हैं, मौन हैं। प्रतिमा के ऊपर आज हालत ये है कि पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी लोन, होम लोन के जो है ना पंपलेट लग रहे हैं। ताऊ देवीलाल जी जिन्होंने पेंशन दिलवाने का काम करा, जो उप प्रधानमंत्री रहे, जो एक अच्छी शख्सियत जिनके ऊपर पूरा देश भरोसा करता था, उनकी जो प्रतिमा है उस प्रतिमा को आज कूड़े करकट के बीच में खड़ा कर दिया गया है। आज यहाँ पर इतना कूड़ा करकट है जो शहर का कूड़ेदान का नाम लोग ले लेते हैं। आवारा पशु यहाँ पर रहते हैं, शराबी शाम को शराब पीते हैं। यहाँ पर आप कहीं पर भी जो है ना, मैंने पिछली बार जब 6 महीने हो गए थे, जिस समय इसकी समय सीमा समाप्त हुई थी, क्योंकि 6 महीने में पार्क बनना था, तो ये जैसे रैपर्स जो मैंने उस समय भी दिखाए थे, इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये नमकीन वगैरह के रैपर्स क्यों पाए जाते हैं यहाँ पर ख़ास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर शराबी जो है ना शाम को बैठकर शराब पीते हैं। ये चबूतरा एक ऐसी जगह बन गई है, ये प्रतिमा एक ऐसी जगह बन गई है जिस जगह पर लोग बैठ के शराब पीते हैं, जिस जगह पर लोग जैसे अभी यहाँ पर एक पशु जो है ना कुछ बचा हुआ खाना खा रहा था। पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है, और जो नहीं होना चाहिए वो सब यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसकी सफाई 6 महीने पहले जब नवरात्र थे, उसके बाद दशहरा आया था, तो नवरात्रों के अंदर दशहरे के दिन यहाँ पर जैसे एक रावण जलाने वाला जो कार्यक्रम होता है वो यहीं होता है, जो नई रामलीला उस वाला जो कार्यक्रम होता है। तो पॉइंट ये है कि उन्होंने उस समय सफाई कराई थी, उसके बाद इसकी कोई देख रेख नहीं है। और यहाँ सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी थी कि इस काम को करवाएं। उधर आप पशु देखेंगे तो वहाँ पर आपको कूड़ा करकट दिखाई पड़ेगा। कल हमने हमारे चैनल के ऊपर राव बहादुर सिंह जी जो पूर्व विधायक है और जिनका मकान भी यहीं पर है, उनके मकान के जस्ट सामने ये हैं, राव बहादुर सिंह जी के मकान के जस्ट सामने, तो हमने उनसे भी सवाल जवाब करे थे। और उन्होंने कहा था कि ये जो जगह है इस जगह को कूड़ा करकट बना दिया है, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने महेंद्रगढ़ क्षेत्र को ही कहीं ना कहीं बुचड़खाना बनाने का काम करा है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, और अब ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है, ये गवाह है, ये प्रतिमा जिसका रंग भी उड़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। इस प्रतिमा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रतिमा जिस जगह पर खड़ी है, ताऊ देवीलाल की जो अंतरात्मा है वो भी है ना अपने आप में दुखी होती होगी कि किस प्रकार से मुझे मेरे ही पोते ने कूड़े करकट में खड़ा कर दिया है। ये मांग हमारी और हमारे क्षेत्र की है कि हमारे क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के जो पार्क निर्माण कार्य हैं या फिर अन्य जो विकास कार्य हैं वो क्यों रुक जाते हैं। अगर हम बात करें महेंद्रगढ़ के अन्य विकास कार्यों की, तो विकास कार्य चाहे आपका रोडवेज बस डिपो है, जो हरियाणा रोडवेज का बस डिपो जो 2 साल से बनकर तैयार है, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। वहाँ पर हवन करवाया जा चुका है कि नेता लोगों के प्रति भैंस के आगे बीन बजाने वाला कार्यक्रम तक हो चुका है। सामाजिक संगठनों ने वो काम किया, लेकिन सरकार नहीं जागी है। बहुत कोशिश की जा रही है सरकार को जगाने की, लेकिन फिर भी सरकार नहीं जाग रही है। चाहे आप कोई अन्य जैसे महेंद्रगढ़ के अंदर जो स्टेडियम है, महेंद्रगढ़ के अंदर जो स्टेडियम है उस स्टेडियम की आप बात करें तो महेंद्रगढ़ के अंदर जो स्टेडियम है वो स्टेडियम की हालत भी खस्ता है। वहाँ स्विमिंग पूल है उसकी हालत भी खस्ता है। यहाँ अगर हम इस पार्क की बात करें तो ये पार्क बन ही नहीं रहा है। अगर सब डिपो की बात करें बन के तैयार हो गया तो उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। और भी ऐसे बहुत सारे, जैसे IMT की अगर हम बात करें तो वो बस कागज़ों में है या फिर पता नहीं कहाँ है IMT। लोग कहते हैं IMT खुडाना में, लेकिन खुडाना वाले कहते हैं यहाँ तो नहीं है। अब पॉइंट ये है कि चाहे कोई भी विकास कार्य हो, महेंद्रगढ़ के अंदर विकास कार्य नहीं होते हैं। एक बड़ी मुश्किल से जब सरकार की काफ़ी अच्छी बेइज्जती हुई, मैं तो ये सीधे शब्दों में ये कहूँगा कि जब सरकार की बेइज्जती हुई तब जाके दादरी से जो नारनौल के बीच का जो सड़क मार्ग है वो 4 लेन डेवलप किया जा रहा है। काफ़ी मतलब खरी खोटी सुनाई गई, लोगों ने बहुत सुनाया, लोगों की जान चली गई, लोग गिरने लगे, लोग मरने लगे और लोगों के एक्सीडेंट के अंदर जान और माल दोनों का नुकसान हुआ। उसके पश्चात सरकार पता नहीं कैसे चेतना में आ गई
नहीं तो कई सालों से सोई हुई थी। 2 दशक के पश्चात वो सड़क 4 लेन बनी, जिसकी अनाउंसमेंट 2011 में होली थी। वो रोड अभी तक नहीं बना है 4 लेन, अब उस पर काम जारी है। चलो अच्छा है, सरकार अच्छा काम करेगी, हम अच्छा दिखाएंगे और हमने काफ़ी अच्छी कवरेज करी भी है। लेकिन हमारी मांग जारी रहेगी। वो मांग चाहे इस जगह की, वो मांग चाहे इस किले की हो। इस किले को है ना टूरिस्ट प्लेस बनाने की बात कही गई थी। इस पर आज वो डंडे लग रहे हैं 1-2 वहाँ पर बीच में। बाकी इसके पेंट हो लिया, पेंट होके पेंट वापस ख़राब हो गया। इसका कार्य पूरा नहीं हुआ। इसका कार्य होना था 6 महीने में, उसका कार्य होना था 2 वर्ष में। उसके 2 वर्ष हो लिए, इसके 6 महीने हो लिए, सारे काम हो लिए जी। मतलब कोई ग्राउंड पे काम फिनिशिंग लेवल तक नहीं पहुंचा। एक और विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी इसी पार्क के अंदर, ये जो पार्क देख रहे हैं, कितना शानदार पार्क आप देख रहे होंगे, इतना यहाँ दरी बिछाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फुहारे और रात को लाइट भी रहती है, बहुत अच्छा यहाँ पर मतलब फुहारों का शो चलता है। इस पार्क के अंदर जब ताऊ देवीलाल पार्क का नाम सुनकर जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कहेंगे उनको, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारे क्षेत्र के अंदर आई हुई थी। श्री कृष्णा स्कूल के अंदर जो आपने पिछले सप्ताह हमारी एक कवरेज देखी होगी, जिसमें काफ़ी हमने मैचेस भी दिखाए, वो लड़कियां जो खिलाड़ी थी वो जब यहाँ इस पार्क में घूमने के लिए आई तो उन्होंने कहा कि ये कैसा पार्क है, इस पार्क में कहाँ फुहारे हैं, कहाँ यहाँ पर दरी है, कहाँ यहाँ पर लाइट है, कहाँ यहाँ पर कोई व्यवस्था है। इस पार्क को क्यों कहते हैं पार्क है ये, इसको ताऊ देवीलाल वाला पार्क क्यों कहते हैं? ये कहना चाहिए प्रतिमा वाला पार्क। आप सोच कर देखिए कि हमारी नेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई, ये हमारे शहर की नाक है और इसको लेकर हमारी नेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई। और इसी वजह से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार भी इसके प्रति एक्शन ले। जो करना है वो जल्द से जल्द करे, क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके हैं। लोगों को ही आपको सुनना पड़ेगा, जनता की आप अब सुनेंगे, ये अब आपकी मजबूरी है, क्योंकि जनता अब जागरूक है। जो 1 साल पहले जिस पार्क का आपने उद्घाटन किया था, उस पार्क की हालत आपके सामने है। ऐसी हालत की उम्मीद हम नहीं करते हैं। 6 महीने का नाम लेकर 12 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक भी अगर आपने इसका उद्घाटन नहीं कराया तो इसका मतलब महेंद्रगढ़ के प्रति आपकी मंशा ठीक नहीं है साहब। ध्यान दें इस बारे में कि ये जो जगह है, इस जगह को आप जल्द से जल्द डेवलप करवाएंगे। हमें अच्छे से पता है कि सारे प्रशासनिक अधिकारी हमारी खबरें देखते हैं, सबकी नॉलेज में हम ये मामला डाल रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, वो जल्द ही इसके ऊपर फिर अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो जल्द ही यहाँ पर हंगामे होने शुरू हो जाएंगे। बेटर है कि हंगामा होने से पहले, आंदोलन होने से पहले, अनशन होने से पहले आप इस कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। और सभी जो हमारे दर्शक हैं उन सब से मैं अनुरोध करूंगा, ताऊ देवीलाल जी की प्रतिमा का जो हाल यहाँ पर बना रखे हैं, जिसके चबूतरे पर भी गोबर पड़ा है और इसकी हालत इतनी खस्ता है, मेरे लिए ना सही, अपने महेंद्रगढ़ के लिए भी सही और अपने ताऊ देवीलाल जी के लिए भी सही, इनकी प्रतिमा को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। ये हमारे लिए सम्माननीय है, ये हमारे लिए आदरणीय है, ये हमारे लिए जो है ना, हम इनको फॉलो करते हैं। आप समझ कर देखिए कि जिनकी इज्जत जो है करना हमारा कर्तव्य है, हमारा एथिकली, हमारा हर प्रकार से जो है ना दायित्व तो बनता है कि हम इनका सम्मान करें और उनके साथ कुछ इस प्रकार की घटनाएं हम देखें, ये शोभा नहीं देता है। ख़ास तौर पर आप सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और संबंधित डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर एक्शन ले सके। ऐसी ही और अन्य खबरों के साथ हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित रहेंगे। और ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये देखो आप, जननायक ताऊ देवीलाल पूर्व प्रधानमंत्री 25 सितंबर, ये सब लिख रखा है। यहाँ पर श्री दुष्यंत चौटाला जी आए और ओम प्रकाश यादव जी, यहाँ पर धर्मवीर सिंह जी, कितनों के यहाँ पर नाम है। विधायक 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 विधायक, मतलब 1 साल पहले ये एक ड्रामा सा रचा गया था, वो ड्रामा फेल हो गया है जी। और जनता महेंद्रगढ़ की जागरूक हो गई है। हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि ये जो कार्य हैं आप जल्द से जल्द पूरा करवाएं और हमारे जो दर्शक साथी उनसे अनुरोध करते हैं वो जल्दी से जल्दी इसको प्रशासन के पास, राजनीतिक लोगों के पास पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। ऐसी खबरें और लाते रहेंगे, महेंद्रगढ़ की आवाज़ यूँ ही उठाते रहेंगे और आप लोगों का सहयोग यूँ ही पाते रहेंगे। आप लोग हैं तभी हम लोग हैं, आप लोग जागरूक बन गए हैं, अब काम करवा के रहेंगे।
लाइक करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।